दोस्तों, मेरे सिटी गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज जनवरी की 31 तारीख है दोस्तों, जनवरी जा चुकी है और मौसम चेंज हो गया है, तो सभी गार्डन प्रेमियों के लिए अब गार्डन में काम करने का अच्छा टाइम आ गया है। और टाइम के साथ-साथ हर पौधे को खाद, पानी, गुड़ाई, पॉट चेंज करना, तो अभी ये 15 दिन का ऐसा टाइम रहेगा, 12 दिन का, जिसमें हमें पूरे गार्डन में हर पौधे के साथ कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो अभी हम अडेनियम पर ही कुछ काम कर रहे हैं, बाकी पौधों पे मैंने कुछ खाद वगैरह दे के रिपोर्टिंग, प्रूनिंग वगैरह, गुड़ाई वगैरह की कर दी है। बस अब उन्होंने अपना फुटाव लेना शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही पूरी सर्दी, करीब 2 महीने अच्छी सर्दी रही और ये सीड बन गए थे पहले ही, लेकिन ये पक नहीं रहे थे। अब जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्योंकि इसके लिए अडेनियम के लिए एक टेम्परेचर जो होता है 20-25 से लेके 35-40 तक का बेस्ट टेम्परेचर होता है। तो ये अपने टेम्परेचर के हिसाब से फूल देता है, फलियाँ बनाता है और उनका फिर पकाव भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे ये जो आप देख रहे हैं, ये फली मेरे काफ़ी दिन से कई पौधों पे लगी हुई हैं और ये फली अब जैसे पकती है, तो एक साइड से अपना मुँह खोलना शुरू करती है। मैंने धागे से बाँध रखी है। अगर आपकी अभी कोई लेटेस्ट जैसी ये कच्ची है, तो इसको अभी बाँधने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिल्कुल कच्ची है, ग्रीन है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा 1 महीने के आस-पास। और ये जो इस तरह से आपकी पहले ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो बन गई थी, सर्दी से पकी नहीं, तो इस तरह की जो भी आपकी जो सीड हैं, उनको आप ध्यान रखें, धागे से बाँध दें और ये धीरे-धीरे करके इसका पूरा मुँह यहाँ तक खुल जाएगा। उसके बाद इसको हार्वेस्ट कर लें और इसके सीड निकाल के आप प्योर सैंड में या कोकोपीट वगैरह में हल्का-फुल्का गोबर खाद डाल के इसके बीज उगा सकते हो। थोड़ी-थोड़ी लेयर मैं आपको इनके बीज बनाने की आगे बताऊँगा कि किस तरह से बीज से हम सीड तैयार करेंगे, ताकि हमें महँगे पौधे फ्री में ही अपने घर पे बना सकें। तो ये तो रही दोस्तों इसको अडेनियम के सीड के बारे में आपको जानकारी दी कि अब ये पकने वाला है। अगर आपके टाइम में कहीं गार्डन में फर्स्ट टाइम ही अगर इस तरह से सीड पोड बने हैं, तो आपको पता रहे कि ये कैसे, इसका पकने के संकेत क्या हैं। बाकी जो लोग पुराने हैं वो जानते ही हैं। तो इस तरह मुँह खोल देगा, पूरा यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आप इसको हार्वेस्ट करके और इसके सीड कलेक्ट कर लें और अब टाइम आ गया है, आप उगा सकते हैं सीड। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। आप नए हैं तो चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, न्यू हैं तो बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली वीडियो में मेरे हर तरह के अपडेट एडेनियम से रिलेटेड मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, आज हम जो काम कर रहे हैं, आपको कुछ मेरी वीडियो काम आ सके, तो वो चीज़ें हम वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो मेरी परसों की वीडियो थी दोस्तों कि सभी पौधों को अच्छे से पानी से नहलाना है, क्योंकि 1.5-2 महीने से तो हम इन पर कोई पानी नहीं दे रहे थे, कोई खाद नहीं दे रहे थे और इन पर धूल मिट्टी, ओस कोहरा के पत्तियों पे जमे हुए थे और जिनमें पत्तियां नहीं हैं उनके तने वगैरह पे जमा हुआ था। तो सबसे पहले आप यही काम करें कि एक बार अच्छे से सभी पौधों पे स्प्रे करें। स्प्रे करते ही क्या है कि जैसे ही इसकी जो टहनियाँ हैं, टहनियों पर न्यू फुटाव शुरू हो जाएगा। 2 दिन में ही आप करके देखें एक बार, 2-3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले बिना कोई खाद के आपको ये करना है कि अच्छे से सभी पौधों को, जो मैंने वीडियो डाल रखी है आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले उनको धोगे आप, तो इस तरह से इसमें नया-नया फुटाव लेना शुरू कर देगा। तो अभी देखें, जैसे ये हर पौधे की क्या मैं बताता हूँ, अलग नेचर होती है, ग्राफ्टेड होता है, एक वैसे नॉर्मल होता है। तो ये सभी पर मैंने अच्छे से इनको पौधों को धो दिया था और इनमें सब में जो नए पौधे हैं, इस तरह से उनमें नया फुटाव शुरू होने वाला है और कईयों में हो चुका है। तो आज हम बात करें दोस्तों कि फरवरी में हम जिस पौधे को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिनको हमें रिपोर्ट करना है वो तो रिपोर्ट कर ही दिए, और जिनको रिपोर्ट नहीं करना है उन पौधों के लिए आज हमें शुरुआत में क्या खाद से शुरुआत करें और किस पौधे में खाद देना होता है, किस पौधे में नहीं देना है, किस में कौन सा देना है, किस में कितनी मात्रा में देना है। तो ये चीज़ें पौधे के हिसाब से डिसाइड करती हैं। नया पौधा लगाते हैं वो अलग चीज़ है, और जो आपने रिपोर्ट नहीं किए, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि इस तरह से जो पौधे हैं, जो ग्रोथ, जिस पौधे पे आपको ग्रोथ लेनी है, प्रूनिंग की वीडियो हम बाद में बताएंगे कि क्या प्रूनिंग का, जैसे ये लंबे लंबे आपको दिख रहे होंगे मेरे पौधे, ये मैंने प्रूनिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे अभी फरवरी में कुछ ग्राफ्ट करनी है, अच्छे फ्लावर हैं। अगर मैं इनको कटिंग कर देता तो ये खराब हो जाती मेरी। अब कोई बात नहीं, ये थोड़ा लेट फ्लावर देंगे, क्योंकि ये कटिंग वाले ग्राफ्टेड प्लांट हैं, इनकी जो सूट निकलती हैं इनमें जल्दी फ्लावर आ जाते हैं, और जो नॉर्मल ओवेसम होते हैं इस तरह के, उनमें कटिंग करते हैं तो उसमें 1 सीजन बाद फ्लावर आते हैं। तो इस तरह के जो पौधे हैं उनकी आप कटिंग वगैरह, जैसे ये अच्छा फ्लावर वाला प्लांट है, इसका फूल काफ़ी लंबे टाइम रुकता है, आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो। तो इस पे हम बाद में करेंगे, इससे कम से कम 20-25 प्लांट में ग्राफ्ट करूंगा और ये फिर मल्टीपोटाम में आएगा। तो ये जो लंबी लंबी टहनियों को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इनको इसलिए नहीं किया। रिपोर्टिंग दोस्तों मैं उसी पौधे की करता हूँ जिसमें कोई दिक्कत होती है या नहीं हो, बाकी मैं रिपोर्टिंग बहुत कम करता हूँ। तो अब रिपोर्टिंग जिन पौधों की हमने नहीं करी और आगे टाइम में हमें उनकी ग्रोथ भी लेनी है, अच्छे फ्लावर भी लेने हैं, तो अभी देखें आप, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है मेरा,
और इसके अंदर फूल बहुत प्यारा लगता है, ये देखें आप। और ये कई दिन तक चलता है, गुच्छों में भर भर के फूल आते हैं इसमें। तो इसकी भी मैं ग्राफ्ट लूँगा कुछ। और ये जो लंबी टहनियाँ हैं, ये भी प्यारा फूल है। तो ये कुछ जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, इनमें बड़ वगैरह बनना शुरू हो गया है, आप देखें गुच्छों में बड़ बन रही हैं। तो अब इनकी कुछ पौधों की मुझे जल्दी फूल लेने हैं, तो उनकी कटिंग वटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। और कुछ जो पौधे जैसे इस तरह से जो न्यू फुटावले, ये जैसे इनकी सर्दी की वजह से इस तरह से सूख चुके थे, तो इस पौधे में हमें कुछ और खाद देना होगा इस तरह से इनमें। और ये जो फ्लावर जो मल्टी, जैसे ये देख रहे हैं आप, मल्टी ब्रांच में है, इनकी बड़ बन रही हैं, तो इसमें हमें कुछ अलग तरह का खाद देना होगा, क्योंकि हमें हर पौधे में, ये देखें आप, ये मल्टी इसमें ब्रांचें हैं, ये ग्राफ्टेड ही पौधा है, इसका फ्लावर बड़ा प्यारा होता है। इसका कोडेक्स अंदर काफी दबा हुआ है, तो मैंने इसको इस साल भी रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि इसमें काफी गुंजाइश है, इसको अगले सीजन में करूंगा। तो इस तरह जो कहीं, क्योंकि अभी ये संकेत दे रहा है हमें कि पौधा अब फुटाव लेना शुरू कर दिया है। तो इस तरह की जो सूट वगैरह हैं, आप जो नॉन ग्राफ्टेड हैं, नीचे का पोर्शन है, उसको आप हटा दें, ताकि वो ताकत अपनी पौधा ग्राफ्टिंग वाले पोर्शन पर लगाए। तो अब हम बात करें दोस्तों कि इस तरह से ये आप केयर करते हुए ग्राफ्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी अभी। तो आपको ग्राफ्ट करनी है तो कटिंग करके आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नए हैं तो आप ग्राफ्ट वगैरह के बारे में अभी रुको, थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमें जिन पौधों में ग्रोथ लेनी है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, इन पर पत्तियां नहीं है, तो जो लगे हुए जो पौधे हैं आपके ऑलरेडी पोट में, उनमें खाद अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप, अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब न्यू रिपोर्ट करते हैं, पत्तियां नहीं है, नया रिपोर्ट करते हैं, उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा दे देते हैं। तो ये खाद की मात्रा अगर ज़्यादा नहीं करनी है, गोबर की खाद वगैरह जो भी वर्मी वगैरह डालते हैं, तो उसको एक सीमित मात्रा में ही देना होता है। लेकिन जो इस तरह के जो बिग प्लांट हैं, ये बड़े प्लांटों में जो ऑलरेडी लगे हुए हैं पोट में, इनमें आप आराम से खाद थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो चल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने खाद के बारे में कि कौन से पौधे में हमें क्या खाद देना है। तो ये पौधा आप देख रहे हैं, जैसे इसमें एक ग्राफ्ट है, ये ग्राफ्ट किया हुआ है और ये नॉर्मल होगा इस समय। तो अब मैंने ये हटाया नहीं, मैंने कि इसमें मल्टी हो जाएंगे, क्योंकि ये चल रही है तो इसमें बीच में ज़्यादा खाद पानी ले रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पौधे की हमें, क्योंकि इसमें फ्लावर अभी नहीं आ रहे हैं, तो अब हमें इस पौधे में, मैंने धो रखा भी मिट्टी गीली है, लेकिन मैं आपको उस पौधे में खाद इस वाले पौधे में खाद बता के दिखाऊंगा। तो इसकी ग्रोथ लेनी है, तो अब हमें इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों चीज़ों की जरूरत है इसमें। और फास्फोरस नहीं है तो आप एनपीके में, जैसे नॉर्मल जो आते हैं, तो ऑर्गेनिक में ही दे जाओ आप। तो इसकी हल्की हल्की सी आपको गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई करने के बाद इसमें ये गोबर की खाद पकी हुई या वर्मी कंपोस्ट है आपको, तो 4 चम्मच, 1 मुट्ठी के आसपास आपको ये लेनी है। और ये एनपीके इसमें गोबर की खाद में सब चीज़ सफिशिएंट है। इसकी गुड़ाई करके और इसके अंदर हम डाल देंगे। अभी इसमें मैंने पानी दिया, इसलिए गुड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इस पौधे की दोस्तों मैं अभी गुड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इसकी मिट्टी के लिए मैं आपको दिखाऊंगा जिस पौधे में करना है। तो ये पौधा हो गया। जैसे अब ये दूसरा पौधा देख रहे हैं आप, ये नोवा तंजानिया का है। तो इसमें अभी फ्लावर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको पौधे को बड़ा करना है, इस पौधे को हमें ज़्यादा बड़ा करना है। तो इसके अंदर, क्योंकि ये नोवा तंजानिया में मल्टी, जैसा अरेबिका में होती है ना, इसमें भी इस तरह से मल्टी शाखाएँ निकलती हैं। तो अब हमें इसकी ग्रोथ लेनी है, तो इसके लिए भी हमें यही गोबर की खाद देनी है। इसके अंदर एप्सम सॉल्ट मिला सकते हो आप, और सीविड वगैरह मिला सकते हो, या ह्यूमिक एसिड है वो मिला सकते हो। तो मैं सागरिका का मैंने वीडियो में दिखाया था, सागरिका का मिलाता हूँ, ह्यूमिक एसिड है नहीं मेरे पास, मैं वो भी लूंगा। तो इसको आप लास्ट, ये लिक्विड है तो पानी में आप दे सकते हैं। तो अब ये नई ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये यहाँ से नया फुटाव लेगा। तो अब इसको फुटाव के लिए हमें ताकत चाहिएगी, तो ताकत के लिए हम इसमें गोबर की खाद बस 1 मुट्ठी हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे और उसके ऊपर पानी दे देंगे। अब मौसम ऐसा आ गया है कि ज़्यादा पानी भी हो जाएगा तो पौधा आपका खराब नहीं होगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। अब ये जैसे देखें दोस्तों आप, इसमें भी फुटाव शुरू हो गया है, इसके भी प्यारे फूल हैं सभी। तो अभी मैं इसकी कटिंग पूनिंग इसलिए नहीं करी, क्योंकि मुझे ये अच्छे फूलों की ग्राफ्ट लेनी है। तो इसमें भी हमें वृद्धि चाहिएगी, तो इस पौधे के लिए हमें वृद्धि चाहिए, क्योंकि मैं 10-15 दिन में इसकी कटिंग लूंगा, तो फुटाव चाहिएगा। तो इसमें भी हम एनपीके यानी गोबर की खाद, एप्सम सॉल्ट और सीविड वगैरह डाल सकते हैं। और जो कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे ये देखा दोस्तों, इसमें मुझे ग्रोथ के साथ साथ फ्लावर भी चाहिए। इसका कोडेक्स ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें ग्राफ्टेड है, मल्टी कलर में गुच्छों में फूल आते हैं, ये बड़ वगैरह बनी हुई है। तो अब हमें इन बड़ों को साबुत रखना है, ताकि अच्छी गिरे नहीं और अच्छा फ्लावरिंग करें। तो इसके लिए हमें वही सीविड और आपका एनपीके वगैरह का, जो भी आप ऑर्गेनिक में जा रहे हैं, तो गोबर की खाद बेस्ट एनपीके का काम करती है। तो गोबर की खाद या पत्तियों की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी है, इसकी गुड़ाई करके 1-1 मुट्ठी इसमें डाल दें और फिर पानी दे दें। और आप एलोवेरा जेल, एलोवेरा का 1 पीस का टुकड़ा लें और उसको पानी में गला के और उसके साथ दे दें। फंगीसाइड नहीं है तो चलेगा, और फंगीसाइड है तो फंगीसाइड भी मिला सकते हो। तो ये 2-3 चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें गुड़ाई करें, गोबर की खाद दें। अब ये वृद्धि का टाइम है, ज्यादा भी हो जाएगा, जो लगे हुए पौधे हैं वो पौधे मरेंगे नहीं, और जो नया लगा रहे हैं उसमें अगर ज्यादा खाद होगा तो उसकी जड़ें गल जाती हैं। इस तरह के पौधे, इनमें हमें
सिर्फ गोबर की खाद वगैरह, एनपीके, सीवीड वगैरह ही देना है, और वर्मी कंपोस्ट और नीम खली है तो वो आपको देनी है इसमें। और जो पौधे अब ये जैसे देख रहे हैं आप, तो इसमें मुझे इसके अंदर ऑलरेडी ये फुटाव लेगा, तो इसमें भी एनपीके भी दे सकते हैं, नहीं है तो अब इसमें हमें साथ में इसके फ्लोवर भी चाहिए हर बार पर, तो इसमें हम पोटेशियम भी दे देंगे दोस्तों। तो एनपीके में जैसे एनपीके के लिए गोबर की खाद है, और जैसे ये आपके ये ग्रेनुअल्स में आता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पोटास है, तो इसमें मुझे फूल भी चाहिएंगे साथ साथ, क्योंकि अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं इसकी ऑलरेडी है, तो ये पोटास भी मिला दूंगा इसमें। और आपके पास अगर जैसे ये डीएपी है तो अभी टाइम है, डीएपी के 2-2 4-4 दाने गुड़ाई करके भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास कैल्शियम नाइट्रेट है, इसमें नाइट्रोजन है, तो ऐसे पौधों में जो मुझे ग्रोथ चाहिए जिनमें, तो ये भी डाल सकता हूँ मैं। और हर पौधे में गुड़ाई करेंगे आप, और गुड़ाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा मैंने जो बताया आपको खाद, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है, जैसे इस पौधे की मुझे ग्राफ्ट लेनी है तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग फूनिंग नहीं करी। और आपके पास जैसे ये मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये जैसे पौधा है तो इसमें अब जैसे बड़ वगैरह बनना शुरू हो गई है, तो मुझे इसमें पोटास की भी जरूरत है, क्योंकि इसे फ्लावर लेने, इसकी कटिंग नहीं करनी, इसमें 4-5 ब्रांचें हैं, जब इसमें फ्लावर आएंगे तो ये सुंदर लगेगा। और जो इस तरह से ये देखें तो इसका मतलब संकेत दे रहा है कि अब ये पौधा ग्रोथ में है, तो अब इसमें खाद की जरूरत है। तो हम सबसे पहले इसकी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर देंगे, क्योंकि मैंने कल परसों बताया कि इसमें पानी दिया है, तो ये अभी थोड़ी सी नमी है, अभी रात में थोड़ी सी सर्दी रह रही है, टेम्परेचर दिन में अच्छा खासा है, तो ऐसे हल्का हल्का सा इसमें हम गुड़ाई करेंगे। इस पौधे में हमें फूल भी चाहिए, तो हमें पोटास 20-25 दाने इसमें, ये ऑर्गेनिक है, नुकसान नहीं करेगा, ये पोटास डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा इसमें आपके पास एनपीके है तो थोड़ा सा एनपीके भी ले सकते हो, डीएपी डाल सकते हो 2-2 4-4 दाने, तो ये 2-4 दाने हम डीएपी के इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास वो है। और आप ये देख रहे हैं आप, ये गोबर की खाद या पत्तियों की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी है आपके पास, एक मुट्ठी इसमें हम ये डाल देंगे, क्योंकि मैं रिपोर्ट नहीं करता हूँ पौधों को ज़्यादातर, और जो पौधे गमले भर जाते हैं या कोई फंगस वगैरह लगती है उसी पौधे को मैं छींटता हूँ। ये डाल दिया दोस्तों। और आप पोटास के लिए अगर आपके पास ये पोटास नहीं है तो आप राख ले सकते हो, राख में अच्छा एंटी फंगल और फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा रहती है, तो ये आप इसके अंदर 2 चम्मच ये डाल सकते हैं। और ये आपके पास जैसे बरसात निकल चुकी है, पहले महीने में दिया था आपका बोन मील और नीम खली, तो हल्का सा 1 चम्मच 2 चम्मच आप इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, आप नीम खली डाल सकते हैं, और 2 चम्मच 3 चम्मच के आसपास बोन मील। ये ऑर्गेनिक है, ये नुकसान नहीं करती है, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होंगी, और डिकम्पोज होने के बाद पौधे को खाद का काम करेंगी। ये डाल दिया दोस्तों हमने। और वर्मी कंपोस्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये चीजें हो गई। और पोटास हमने बता ही दिया। और एप्सम साल्ट है तो आप एप्सम सॉल्ट, ये वाला एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट भी डाल देंगे। ये बड़ा पौधा है, डरने की जरूरत नहीं है, इसमें खाद ज्यादा भी हो जाएगा तो मरेगा नहीं, किसी भी तरह का टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। एप्सम सॉल्ट डाल दिया। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ये इस तरह जिस पौधे में हमें जरूरत है, तो इसमें हमें वृद्धि भी चाहिए और इसमें फूल भी चाहिए, तो हमने इसमें पोटास के लिए जैसे आप राख ले सकते हो, एनपीके, सिर्फ 2 ही चीजें मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर आपके पास ज्यादा ये ताम झाम नहीं करना है अच्छा गार्डनिंग के लिए, तो ये आप सिर्फ एनपीके के लिए गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होता है। और ये राख हर जगह मिल जाती है, नहीं तो पत्ते कोयला जला के आप ये बना सकते हो, ये डाल सकते हो, इसमें पोटास फास्फोरस होता है। और पोटास के लिए बाद में हम लिक्विड जैसे आप केले के छिलके वगैरह का, प्याज के छिलके का, लेकिन अभी यूज नहीं करना, एक बार पौधे को वृद्धि लेने दो। अभी आप इस तरह से एनपीके, वर्मी कंपोस्ट और एनपीके, तो ये आपके पास बोन मील नहीं है तो राख कोई नहीं चलेगी। राख नीम खली के लिए आप, नीम खली कोई दिक्कत नहीं है, नीम के पत्ते आप गला के और 1-2 दिन उसको पानी को, उसके बाद इसमें डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छा काम करेगा। तो इस तरह इसको मिलाने के बाद इसमें हम आधा डब्बा पानी दे देंगे, तो ये इसकी जड़ें एकदम ताकत लेंगी और इसका पूरा फायदा ऊपर पौधे को मिलेगा, जिसमें फूल भी आएंगे और ये वृद्धि भी करेगा। तो ये मैंने जैसे यही काम मुझे इसमें करना है, जैसे बढ़ भी है इसके अंदर और ग्रोथ भी लेंगे, तो हमें इसमें फास्फोरस के लिए राख पोटास वगैरह ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, और ये आपका बोन मील। एनपीके के लिए नाइट्रोजन, ये डीएपी ले सकते हैं, पोटास ले सकते हैं। और इनके लिए नहीं है तो ये 2-3 चीजें ही सफिशियंट है, राख ले लो आप, और ये इसके अंदर सब चीजें होती हैं आपके वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट में। और ये ऑप्शनल है, अगर आप दो तो अच्छी बात है। और इसके बाद जो भी अपडेट होगा या जो भी जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कि अभी आने वाले टाइम में फरवरी में हम ये छोटे बड़े पौधों में, और किस पौधे में हमें खाद देना है, किस में हमें गुड़ाई करनी है, किसकी कटिंग पूनिंग करनी है, ये आने वाली वीडियो में हम और भी बताते रहेंगे। अभी आज की वीडियो में बस थोड़ा सा मैंने आपको ये खाद वगैरह के बारे में बताया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए
थैंक यू।